ये जो आज हम बिहारी जी का दर्शन पा रहे हैं, विट्ठल विपुल देव जी की कृपा से पा रहे हैं। एक दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी ने देखा कि स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन के एक निश्चिंत एकांतिक स्थल पर बैठ करके लता कुंज की तरफ, जहां सघन लताएं थी, बस देखते रहते। कभी कभी मुस्कुराते, कभी प्रेमोन्मत्त हो जाते स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी। बहुत समय ऐसा करके फिर प्रणाम करते और वहां से चल देते। ये नित्य की दिनचर्या थी। श्री विट्ठल विपुल देव जी बड़े विस्मित हुए कि इधर क्या है जो रोज स्वामी जी प्रणाम करते हैं, रोज भाव दशा को प्राप्त होते हैं, बहुत देर तक एकटक इस लता कुंज की तरफ देखते रहते हैं। तो विनम्रता पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज से विट्ठल विपुल देव जी ने पूछा, स्वामी जी हमें तो इधर केवल लता ही दिखाई देती है और आप नित्य प्रति इधर बहुत देर बैठते हैं, इधर देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर चल देते हैं। तो स्वामी जी ने कृपा करी और दिव्य दृष्टि प्रदान करी श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज को और कहा, देखो इस लता भवन की तरफ। तो जे ही दृष्टिपात किया ते ही देखा दिव्य रंग महल। उस रंग महल में श्री प्रिया प्रीतम जो विराजमान है। एक प्राण दो देही श्यामा श्याम ऐसे मिले हुए, जैसे कनक लता तरुतमाल से अरुझी हो, ऐसे रंग महल में प्रिया प्रीतम को देखा। श्री विट्ठल विपुल देव जी ने स्वामी जी की कृपा से जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, ये दिव्य दर्शन प्राप्त जे ही विट्ठल विपुल देव जी की हुए तो देखा स्वामी जी आनंद मगन है। और उस समय स्वामी जी ये पद गायन कर रहे थे, माईरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूँ हुती अब हूँ आगे हूँ रही है, न टरी है तैसे। माईरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समबै सुबै से। फिर स्वामी जी महाराज ने विट्ठल विपुल देव जी को ऐसा न लगे कि कोई आश्चर्यचकित केवल दृश्य हमने देखा, कहा जाओ रंग महल से अंदर से झारी उठा के लाओ। तो रंग महल में गए और प्रिया प्रीतम के समीप जो जल झारी थी दर्शन करते उठ, तो वहां कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई दृश्य देखा, साक्षात रंग महल, साक्षात प्रिया प्रीतम और जल झारी उठा कर लाए। श्री स्वामी जी महाराज बड़े करुणामय हैं। श्री विट्ठल विपुल देव जी ने स्वामी जी की तरफ देखकर नेत्रों में आंसू भर करके कहा कि स्वामी जी आपकी कृपा से हमने ये सुख तो प्राप्त किया, पर जगत के जन साधारण कैसे इनको देख पाएंगे। आप कृपा करो स्वामी जी, इस जगत पर कृपा करो। विट्ठल विपुल देव जी ने जब करुणा भाव में भरकर स्वामी जी से कहा तो स्वामी जी ने प्रिया प्रीतम जी से प्रार्थना करी कि आप जगत मंगल के लिए एक रूप होकर के श्री विग्रह रूप धारण करें। श्री प्रिया प्रीतम जी की कमनीय कांति जो युगल सरकार रंग महल में विराजमान थे, स्वामी जी विट्ठल विपुल देव जी और शिष्यों के देखते देखते ही त्रिभुवन मोहन मदन मोहन सुमन मनमोहन श्री बाके बिहारी के रूप में प्रिया प्रीतम हो गए। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की,
श्री प्रिया प्रीतम जू देखते देखते बाके बिहारी लाल के रूप में। ये बाके बिहारी लाल कौन है? साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप। श्री विट्ठल विपुल देव जी अत्यंत मोहित हो गए और स्वामी जी के चरणों में गिरे, बड़े करुणा में, प्रभु आपने इस संसार के लिए अपार करुणा कर दी। बिहारी जी के एक बार जिसने दर्शन किया कभी नरक नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ये साक्षात प्रिया प्रीतम जो विराजमान है। स्वामी जी महाराज, आप तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं, आपने बड़ी कृपा की। विट्ठल विपुल देव जी दौड़ के गए और बाके बिहारी जी को गोद में उठाया। फूल जैसे हल्के हुए बाके बिहारी, गोद में उठा कर लाए और स्वामी जी के सामने गोद में लेकर बैठ गए। स्वामी जी महाराज उस समय पद रचना करके ये पद गाया, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भावती भावती के प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिनु नटरो पल हो नहीं तू लाड़िले प्यारे, छिनु नटरो पल हो नहीं तू रहो एक ही तानो, श्री हरिदास की स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। अगहन शुक्ल पंचमी श्री बाके बिहारी जो महाराज प्रकट हुए, उस तिथि से पाटोत्सव मनाया जाता है। अगहन शुक्ल पंचमी को ये लीला घटित हुई। जिस दिन से श्री बाके बिहारी जो महाराज प्रकट हुए, श्री स्वामी हरिदास जी का यशा सौरभ अत्यंत ही शीघ्र दिशाओं दिशाओं में फैल गया और हजारों हजारों की भीड़ बाके बिहारी जी के दर्शन कर ले। तब से अब तक कृतार्थ कर रहे श्री बाके बिहारी जी महाराज। ये श्री विट्ठल विपुल देव जी की अपार करुणा का है, जो स्वामी जी से प्रार्थना करके प्रिया प्रीतम को बिहारी जी के रूप में आज हम लोगों को प्रदान किया। श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज स्वामी जी के बड़े अनन्य और आसक्त चित्त। स्वामी श्री हरिदास जू के दास नाम विट्ठल है, गुरु के वियोग दाह उपजो अपार है, रास के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठाए आए आज्ञा बड़ो भार है, युगल स्वरूप अवलोकी नाना नृत्य भेद, गान तान कान सुनी रही ना संभार है, मिल गए वाही ठोर पायो भाव तन और, कहो रस सागर सो ताको यो विचार है। श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य और प्रथम शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज बहुत समय तक स्वामी जी की सेवा में रहे। स्वामी जी ने अंतर्धान की लीला की। जब ये देखा कि हमारे गुरु जी हमारे नेत्रों से अंतर्ध्यान हो गए, तो उसी समय कई परत के कपड़े की मोटी पट्टी आंखों में बांध ली कि जिन आंखों ने स्वामी जी को देखा है अब किसी और को नहीं देखेंगे। आंखों में पट्टी बांध ली श्री विट्ठल विपुल देव जी ने और अन्न जल का परित्याग कर दिया। 7 दिन 7 रात्रि हो गई, न जल न अन्न, आंखों में पट्टी बांधे एकांत में बैठे श्री हरिदास, बस अशुभ प्रवाह अविरल चल रहा है। पूरे रसिक समाज में वैसे ही स्वामी जी के अंतर्ध्यान होने से बड़ी विकलता थी। जब ये सुना कि विट्ठल विपुल देव जी को 7 दिन हो गए, कुछ खाना पीना नहीं, आंखों में पट्टी बांधे बस रो रहे हैं, तो वृंदावन के रसिक समाज में जो व्याकुलता हुई, उसमें एक विधान रचा गया कि रास लीला का आयोजन हो। और रास लीला के आयोजन में जो प्रिया प्रीतम थे, तो प्यारी जी से कहा विट्ठल विपुल देव जी को जब यहाँ लाया जाएगा तो आप हाथ पकड़ लेना। और ठाकुर जी से कहा गया कि आप सर पे हाथ रखकर कहना कि आप प्रियाजू के हमारे दर्शन करो। फिर प्रियाजू पट्टी खोल देंगी,
फिर प्रियाजू उनको कुछ उच्छिष्ट पवाएंगी तो जीवन रह जाएगा। रासलीला प्रारंभ हो गई तो रसिक शिरोमणि श्री हरिराम व्यास जी को भेजा गया कि आप गुरुजनों में हो, श्री विट्ठल विपुल देव जी को लिवा लाने के लिए, क्योंकि आपकी आज्ञा वो टालेंगे नहीं। यद्यपि बिल्कुल एकांत सेवन किसी से न मिलना, इसीलिए हरिराम व्यास जी को भेजा गया कि उनको मिलने दिया जाएगा, उनकी आज्ञा नहीं उल्लंघन होगी। आज्ञा बड़ो भार है, बड़ों की आज्ञा का आदर करना ये रसिकों का स्वभाव होता है। अतः हरिराम व्यास जी गए और कहा, प्रिया प्रीतम याद कर रहे हैं रासलीला में, आपको चलना ही होगा। बड़े रसिकों की आज्ञा, श्री विट्ठल विपुल देव जी रासलीला में आए। पहले से प्रिया प्रीतम को सिखा दिया गया था। रासलीला में आते ही श्री जी ने आकर विट्ठल विपुल देव जी के दोनों हाथ पकड़ लिए प्यार से, और लालजू मस्तक पर हाथ सहलाते हुए कहा, बाबा नेत्रों से पट्टी खोल और देख हम प्रिया प्रीतम को। ठाकुर जी इतना कह रहे थे कि प्रियाजू ने जो पट्टी बंधी हुई थी विट्ठल विपुल देव जी की, नेत्रों से खोल दी। विट्ठल विपुल देव जी ने आंख खोला, देखा युगल सरकार, तो कहा, गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज कहाँ हैं? प्रिया प्रीतम तो स्वामी जी कहाँ हैं? क्योंकि ललिता सखी का स्वरूप है। तो प्रियाजू ने कहा, वो तो हमारी नित्य सहचरी अपने स्वरूप में स्थित हो गई है, अर्थात अंतर्धान हो गई। बस करुणानिधि मम स्वामिनी, तुम पकड़ो मम हाथ, अब करुणा करी लाडली, राखी आपने साथ। ये उच्चारण किया कि लाडली अब तो हाथ पकड़ लिया, अब जहां स्वामिनी जो हमारी ललिता सखी हैं, अब हम वहीं जाना चाहते हैं। तत्काल हा हरिदास, हा हरिदास, बस ऐसा उच्चारण करते प्राण त्याग दिए। अपने गुरुदेव के वियोग में हा स्वामी जू, हा हरिदास ऐसा उच्चारण करते ही विट्ठल विपुल देव जी अपने सहचरी वपु में स्थित हो गए, इस शरीर का त्याग कर दिया।